नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज एक फिर शार्प फॉल देखने को मिला मॉर्निंग में और उसके बाद एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला है। पर अभी भी आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, भारत मार्केट के अंदर जो कंपनीज के रिजल्ट्स निकल के आए हैं, काफी निराशा हाथ लगी है। अगर आप क्वार्टर टू FY25 के रिजल्ट्स का एक ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं, खासकर उनके रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू FY25 में भी मार्केट को थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। क्वार्टर थ्री FY25 के जो ओवरऑल इंडियन इंक के जो रिजल्ट्स निकल के आए कंपनीज के, वहां पे भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं निकल के आए। ये बात जरूर है कि क्वार्टर थ्री FY25 के रिजल्ट्स क्वार्टर टू की तुलना में थोड़ा बेटर है। साथ ही साथ में 1 अक्टूबर 2024 से लेके 16 फरवरी 2025 के बीच में एफआईआई की तरफ से ऑलमोस्ट लगातार सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत का जो रुपया है वो करीब करीब 84 से 88 के लेवल तक डेप्रिशिएट हो चुका है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100 पे एक टाइम पे डॉलर इंडेक्स आ गया था जो बढ़ के 110 तक चला गया है। अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको लगातार जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अगर अमेरिका के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.5 के आसपास चल रहा है। तो एक तरफ तो जो ग्लोबल इंडिकेटर्स है वो लगातार नेगेटिव सिग्नल देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कमोडिटी मार्केट में गोल्ड की बात करें जो कि इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट में एक हेज का काम करता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज का काम करता है, वहां पे भी जबरदस्त फ्लो देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि जहां एक तरफ तो हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिजल्ट्स है वो काफी नेगेटिव रहे हैं, दूसरी तरफ जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल इंडिकेटर्स है, वहां से भी मार्केट को कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार बाजार 22,800 का जो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे लगातार हिट कर रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो 22,800 से निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है या 48,300 के आसपास से जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है वो ध्वस्त हो जाएगा या ये लेवल रिटेन रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें या अमेरिका के अंदर जो टैरिफ को लेकर चर्चा चल रही है, चाइना और अमेरिका के अंदर जो एक प्रकार का भी टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या वो आगे चल के ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा? अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, चाहे कनाडा की बात करें, मेक्सिको की बात करें, भारत के अंदर भी लगातार डिस्कशन चल रहा है स्टील, मेटल और एल्यूमिनियम के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया और आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर को लेकर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर भी चिंता जाहिर हो गई। इसके अलावा यूरोप के देशों का भी कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर लग रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर वहां भी कुछ टैरिफ वगैरह में चेंजेस अमेरिका कर सकता है। साथ ही साथ आज खबर एक ये भी देखने को मिल रही थी कि अमेरिका के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी को लेकर, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने को लेकर जो डिपार्टमेंट है, वो बांग्लादेश और भारत को जो डेमोक्रेटिक जो एक व्यवस्था होती है उसको मजबूत करने के लिए जो फंड्स वगैरह दे रहा था, वहां पे भी एक रुकावट देखने को मिल रही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं और जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो मार्केट में आगे कैसे पैन आउट होंगे, सारी चर्चा आज की वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। डिस्क्लेमर ये कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च चैनल से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे वीडियोस है लाइव है सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी पावर ऑफ मार्केट का कंटेंट केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का आज क्या बिहेवियर रहा है। सीधा चल रहा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखिए, ओवरऑल अगर निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो अभी भी जो है आपको कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर निफ्टी के वीकली चार्ट्स की बात करें, डेली चार्ट्स की बात करें, तो जो पैटर्न इमर्ज होके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे बने हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22,700 22,800 का ये जो 100 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे लगातार बाजार पिछले 4-5 दिन से हिट कर रहा है और आज भी हमने देखा कि बाजार एक बार के लिए 22,800 के नीचे चला गया। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो आपको हाईलाइट किया कि जब तक निफ्टी 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता, कोई बड़ा करेक्शन आने की संभावना कम है और आज की जो क्लोजिंग है वो 22,960 के आसपास हुई है। तो आने वाले दिनों में अगर अपन बात करें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अगर कहीं ना कहीं 22,800 के नीचे होती है तो एक बड़ा टेक्निकल सेटअप मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो 22,750 के आसपास निफ्टी के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में भी अगर अपन बात करें तो 22,750 22,800 का जो जोन है वो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है तो 22,500 और 22,000 पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट निफ्टी के अंदर रिटेन हो सकते हैं। रेसिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि करीब करीब 11 फरवरी के बाद से निफ्टी 23,300 के ऊपर नहीं निकला है। तो जब तक कोई भी रैली हो रही है वो मार्केट के अंदर सोल्ड आउट होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। निफ्टी के लिए कल के हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 23,300 के आसपास देखने को मिल रहा है।
इसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 23,500 के आसपास है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव डेटा में भी 23,300 23,500 पे आपको एक कॉल राइटर का अच्छा बेस देखने को मिल रहा है, एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक कोई भी चार्ट के अंदर टेक्निकल स्ट्रेंथ आने की संभावना कम है। ओवरऑल जो निफ्टी का सेटअप है वो काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। निफ्टी का वो जो सेटअप है वो बैंक निफ्टी की तुलना भी अभी आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। सीधा चल रहे हैं और निफ्टी का 20 फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ऑप्शन चेन देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कॉल राइटर पुट राइटर का किस तरीके से एक्टिविटीज चल रही हैं और डेरिवेटिव डेटा क्या सिग्नल दे रहा है। देखिए ओवरऑल अगर अपन बात करें 22,800 पे आज अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। 22,700 22,750 और 22,800 पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग काफी अच्छी देखने को मिली है। तो जब तक निफ्टी इस सपोर्ट बेस जो पुट राइटर का एक बेस है इसको नहीं तोड़ता तब तक कोई फर्दर वीकनेस आने की संभावना कम है। पर जैसे ही आप 23,100 150 और 23,200 के जो इन द मनी पुट राइटर हैं वहां पे अगर आप राइटिंग देखोगे तो थोड़ा निराशा हाथ लग रही है। इसका मतलब है कि जैसे ही बाजार 23,000 या उसके ऊपर आ रहा है वहां पे आपको एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 22,700 का बेस अगर निफ्टी डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से तोड़ता है तो जो ओवरऑल सेटअप है डेरिवेटिव डेटा का वो काफी वीक हो जाएगा। तो निफ्टी यहां से आपको एक फर्दर वीकनेस की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। रेसिस्टेंसेस की जैसे अगर अपन बात करें तो जो सबसे क्रूशियल रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो 23,200 पे है। 23,200 की अगर अपन बात करें तो 66,570 कॉन्टैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 5,645 कॉन्टैक्ट खड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कल मार्केट के लिए करेगा। इसको अगर क्रॉस करता है तो 23,300 पे भी करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। तो 23,200 से लेके 23,300 का टेक्निकल्स के हिसाब से भी जो रेसिस्टेंस है और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी जो रेसिस्टेंस है 23,300 का वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए प्ले आउट कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज एक टोटल साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक अच्छी रिकवरी आई है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि लगातार अपन मार्केट के अंदर बात कर रहे हैं कि जो 48,500 का बेस है वहीं पे आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया है। तो कल के हिसाब से जो पहला सपोर्ट है 48,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप फॉर्मेशन भी बना हुआ, तो हो सकता है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी 48,300 तक भी स्लिप हो सकती है। रिकवरी की अगर बात करें तो 50,100 पहला रेसिस्टेंस का काम करेगा, दूसरा रेसिस्टेंस 50,500 का है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो ट्रेंड है वो निफ्टी की तुलना में ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो गिरावट है वो निफ्टी की तुलना में कम है। जैसे रिकवरी आएगी एक शार्प रिकवरी आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है और 50,500 के इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आने वाले दिनों में इसका जो एक ओवरऑल सेटअप है वो काफी ब्राइट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप सबसे ज्यादा वीक इंडेक्स लग रहा है और आज भी हमने देखा है कि एक टाइम पे जो मिड कैप है वो आपका कहीं ना कहीं 11,000 के नीचे चला गया था, पर जो क्लोजिंग हुई है वो 11,100 के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। तो निफ्टी मिड कैप में जिस दिन भी 11,000 के नीचे की क्लोजिंग होगी फर्दर जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है आपको वो करीब करीब 10,500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात जरूर स्पष्ट है कि ओवरऑल अगर अपन बात करें तो 10,000 जो 500 का बेस है वहां तक एक बार लग रहा है कि मिड कैप स्लिप हो सकता है। और अगर कोई रिकवरी आती है तो पहला रेसिस्टेंस की जो अपन बात करें वो कहां पे आपको मिड कैप में देखने को मिल रहा है। पहला रेसिस्टेंस 11,600 के आसपास है और इसको लेवल को क्रॉस करता है तो 11,900 पे। दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ओवरऑल जो सेटअप है मिड कैप का वो काफी वीक देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो देखिए 75,300 पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन चुका है। आज भी हमने काफी करेक्शन सेंसेक्स के अंदर इनिशियल फेज में देखा था, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहीं से देखिए 75,300 से दो बार रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही। तो करीब करीब एक इंपॉर्टेंट बेस 75,300 पे सेंसेक्स ने बना रखा। जब तक 75,300 के नीचे नहीं जाता कोई फर्दर गिरावट आने की संभावना कम है। कल जहां तक वीकली एक्सपायरी की बात है काफी वॉलेटाइल टू वीक वीकली एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ऊपर जो पहला रेसिस्टेंस है वो 76,800 के आसपास सेंसेक्स में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो फर्दर रेसिस्टेंस है 77,800 का है। सपोर्ट 75,300 के लेवल को तोड़ता है तो 75,000 74,500 तक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको चार्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कल की जो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है काफी वॉलेटाइल रह सकती है, चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। अब बात करते हैं देखिए अमेरिका का जो मार्केट है वो आज एक कैसे बिहेव करता है ये एक इंपॉर्टेंट है, पर ओवरऑल जो इसका टेक्निकल सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर अपन यूएसडी आईएनआर की बात करें कि यूएसडी आईएनआर से किस तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं तो ग्लोबल इंडिकेटर में अगर देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें आज जो इसका ट्रेंड है जैसा मैंने आपको कल बताया था कि यहां से एक रिकवरी कर सकता वही संभावनाएं बनी है। 86.8 तक ये रिकवर कर गया है। इसमें इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है 88 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट है वो 86 के आसपास है। जब तक ये 86 के वाले सपोर्ट के नीचे नहीं जाता हमारे मार्केट के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव होने की संभावना कम है। और अगर ये 88 की तरफ जाता तो हमारे मार्केट के लिए काफी वीक हो सकता। ओवरऑल जो यूएसडी आईएनआर का आज जो आपको ट्रेंड देखने को मिला वो हमारे मार्केट के हिसाब से नेगेटिव है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स भी लगातार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 104
105 के ऊपर मेंटेन है और आप देख सकते हैं कि लगातार 105 के ऊपर चल रहा है। जब तक ये 105 के ऊपर रहता है हमारे मार्केट के लिए कोई भी रिलीफ मिलने की संभावना कम है। ऊपर 108 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 110 का रेजिस्टेंस, अगर 108 और 110 के बीच में ही चला जाता तो हमारे मार्केट के लिए और नेगेटिव हो सकता है। और अगर 105 और 104 के बीच में अगर डॉलर इंडेक्स चला जाता तो हमारे मार्केट को थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो खतरा लग रहा है वो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट से। जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो लगातार 4 के ऊपर रिटेन है और करीब करीब आप देख सकते हैं 4.5 के आसपास ही अभी भी चल रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक गिरावट जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, पर फिर एक रिकवरी आ गई। अगर ये रिकवर होकर 4.85 की तरफ जाता तो हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होगा। अगर ये 4.25 के सपोर्ट को तोड़ के यहाँ 4 की तरफ आता है तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील से जो बता रहा है कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा पैसा बॉन्ड मार्केट में जो है एलोकेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो यील्ड है वो काफी हाई लेवल पे आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर अपन ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर $78 पर बैरल का रेसिस्टेंस है और नीचे की तरफ $72 पर बैरल का सपोर्ट है। ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का पैटर्न है वो अभी हमारे मार्केट के हिसाब से स्टेबल है। क्रूड ऑयल से अभी हमारे मार्केट को कोई खतरा ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल इस वीक में मार्केट की नजर किस चीज पे रहेगी। देखिए, इस वीक में मार्केट की जो नजर है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजों को लेके। एक तो अमेरिका के अंदर जो एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स का डेटा बुधवार को भारतीय समय अनुसार रात में 12:30 बजे अनाउंस होगा। वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। उसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका की जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है उसका आने वाले दिनों में ब्याज दरों को लेकर, अमेरिका का जो फेडरल फंड रेट इंटरेस्ट रेट है उसको लेके क्या रुख रहेगा, क्या आने वाले दिनों में जो ब्याज दरों में आपको और कटौती देखने को मिलेगी। अभी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है, पर 29 जनवरी को अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक ने निर्णय लिया था ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई थी। तो क्या कटौती की संभावना बनेगी? अमेरिका में इकोनॉमिकल जो वेरिएबल्स हैं, जीडीपी की क्या स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन कहां पे जाके रुकेगा जो वर्तमान में 3% आ गया है, क्या अमेरिका का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3% से ऊपर बढ़ेगा या घटेगा? अमेरिका में लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर सेंट्रल बैंक क्या स्टेप उठा रहा है? अमेरिका में ओवरऑल बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम की क्या स्थिति है? और अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो फेडरल बैंक है उनके बीच में किस तरीके से आगे कोऑर्डिनेशन होगा? साथ ही साथ में जो फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल साहब है उनकी स्पीच काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुधवार को मिडनाइट पे रहेंगे। तो एक तो मार्केट की नजर इसके ऊपर है, दूसरा मार्केट की नजर भारत के मैन्युफैक्चरिंग परचेसर मैनेजर इंडेक्स, सर्विसेज परचेसर मैनेजर इंडेक्स और साथ ही साथ भारत के जो कंपोजिट परचेसर मैनेजर इंडेक्स का जो डेटा है उसके ऊपर भी रहेगी। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को मार्केट के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आना है। पर ओवरऑल जो टैरिफ को लेके अभी चाइना और अमेरिका के बीच में एक नया टैरिफ वॉर शुरू हो गया, उसको लेके अगर आप अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक बात निकल के आ रही है कि अगर इसी तरीके से ये टेंशन अगले 5 साल रहता है तो आने वाले दिनों में चाइना की इकोनॉमी के लिए और अमेरिका की इकोनॉमी को जो जीडीपी है वहां पे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पहले भी अमेरिका जो है चीन के ऊपर जो है टैरिफ लगातार बढ़ा चुका था और ये धीरे धीरे टैरिफ वॉर करके कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या ये टैरिफ वॉर अगर ट्रेड वॉर में कन्वर्ट होता है तो जो दूसरे देश हैं, चाहे भारत की बात करें, चाहे यूरोपियन देशों की बात करें या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, वहां पे जापान वगैरह की बात करें, क्योंकि क्वाड के अंतर्गत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच में एक इकोनॉमिकल कॉपरेशन भी है, एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी है, चाइना को घेरने के हिसाब से भी एक समूह बना हुआ है। तो देखना होगा कि अगर अमेरिका चाइना के ऊपर लगातार ट्रेड लगाता है, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके से लास्ट में भी स्पीच दी है कि भारत के ऊपर भी कई तरीके के टैरिफ्स को लेकर रिवीजन हो सकते हैं या वहां पे रिकंसिडरेशन हो सकते हैं, तो आने वाले 1-2 महीने मार्केट का जो एक ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा वीकनेस के साथ में वॉलेटाइल रह सकता है। ये एक बड़ा पिक्चर आपके सामने निकल के आया है। जब तक ये टैरिफ के मेटल सेटल नहीं होते तब तक हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे आईटी सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, स्टील मेटल की बात करें, यहाँ पे आपको, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। पर आने वाले अगर 6 महीने साल भर की बात करें तो एक डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का सेक्टर है ये आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से भारत ऑलरेडी F-35 खरीदने वाला है, अमेरिका से भारत क्रूड ऑयल खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो कुछ मैक्रो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू प्ले आउट हो रहा है, ये आज रात में अमेरिका के मार्केट में किस तरीके से पैन आउट होता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की लगातार आए दिन स्पीच हो रही है, अगर आज भी कोई स्पीच निकल के आती है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल के आते हैं, तो कल फिर मार्केट के अंदर आपको एक गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट का ओवरऑल सिनारियो है। अगर मार्केट एनालिसिस संबंधित आपके मन में कोई डाउट है तो रात में हमारा जो डेली यूट्यूब लाइव का प्रोग्राम है उसमें जुड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। अगर आप पावर ऑफ मार्केट के प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और आपको पावर ऑफ मार्केट से अगर कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट में जाके ऑप्शन के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप में कई तरीके के एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। रात में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।